नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज 2021 जो नया वर्ष है उसमें आप सब लोगों का हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका एक जोश और उत्साह के साथ हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज 2021 का फर्स्ट डे है जिस पर मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलने के साथ साथ एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके हर एक एग्जाम का पार्ट होगा, इसको दोस्तों खुद भी देखना और अन्य साथियों तक इस तरीके से पहुंचाना कि उनके भी जीवन में काम आ सके। दोस्तों, यह वीडियो हो सकता है आपके भारतीय और राजस्थान लेवल के किसी भी एग्जाम में काम में आए, तो मैं उसके लिए आप लोगों का आभारी रहूंगा। आप सब्सक्राइब और आगे जरूर बढ़ाना। दोस्तों, वक्त का निकलना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वक्त का सदुपयोग यूज करना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। दोस्तों, एक मोटिवेशन कोट सुनाना चाहता हूं दोस्तों आज का। अगर जीवन में पानी से नहाओगे तो लिहाज बदलोगे या अपना शरीर का जो मेल होता है उसी को उतार पाओगे। अगर आप लोग पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगी। दोस्तों, इस जीवन में जो हमने 2020 में खोया उससे हम कुछ शिक्षा ग्रहण करके आज इस न्यू ईयर के उपलक्ष्य में एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं अपने जीवन का और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मेरा हम आप लोगों से यही अनुरोध है, जीवन में चाहे कितनी भी हार हो जाए लेकिन हार मत मानना और जीत की उम्मीद उस समय तक, उस पल तक बनाए रखना जब तक हमारा अंत नहीं हो जाए। दोस्तों, एक न एक रोज इस जीत को हमारे पैरों में चूमना पड़ेगा। जिस प्रकार मैं आप लोगों, संघर्ष ही जीवन का नाम होता है। जब तक आप संघर्ष करोगे तब तक आपके जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, संविधान सभा बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं को कितने पाले बेलने पड़े वो मैंने 10 वीडियो बताया और उसके बाद 2020 के अंतिम दिन उन 10 वीडियो का एक कहानी प्रस्तुत करी। दोस्तों, अगर वो 10 वीडियो की कहानी आपको अच्छी लगे तो उन 10 वीडियो को जरूर देखना और अपने जीवन में उनका उपयोग करना। दोस्तों, उन पापड़ बेलने के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बनी थी उस संविधान सभा के ऊपर आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं और वह वीडियो दोस्तों आप देखना मत भूलना। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इस चीज पे फोकस किया है कि संविधान सभा से आपको किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। हमारी संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना अधिवेशन में ली थी। इसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद में एम.एन. रॉय ने की थी 1934 में। और दोस्तों, उसके बाद में फाइनली इतने प्रयासों के बाद अंग्रेजों ने अगस्ता प्रस्ताव 1940 में इसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि भारत की एक संविधान सभा होगी, उसमें भारत के लोग सम्मिलित होंगे और वह संविधान बनाएगी। उसके बाद में दोस्तों 1942 के क्रिप्स मिशन में भी अंग्रेज भारत की संविधान सभा की मांग मानते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि 2 डोमिनियन स्टेटस बनेंगे और उन 2 डोमिनियन स्टेटसों की अलग अलग संविधान सभाएं होगी और वह अपना संविधान बनाएगी, जिसको हमारे उस समय के नेताओं ने आलोचना की थी, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहता था कि भारत का विभाजन हो, भारत के लोग 2 संविधान सभाओं में बैठकर अपने संविधान का निर्माण करें। इसलिए उसके बाद में दोस्तों भारत की संविधान सभा की मांग फाइनली कैबिनेट मिशन जो कि 24 मार्च 1946 को भारत में आता है और उस मिशन में 3 लोग सम्मिलित थे। एक थे ए.बी. अलेक्जेंडर, एक थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एक थे पैट्रिक लॉरेंस। इन तीनों लोगों ने मिलकर के संविधान सभा के लिए एक लेखा प्रस्तुत किया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। दोस्तों, और जो कैबिनेट मिशन है इसके तहत ही भारत में दोस्तों इसकी तर्ज पर ही आंशिक रूप से प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भारत की संविधान सभा के इलेक्शन जुलाई अगस्त 1946 में हजारों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा हजारों, कांग्रेस तो इससे कुछ थी क्योंकि इसमें भारत का विभाजन का कोई उल्लेख नहीं था। ये यही कहने आया था ये कैबिनेट मिशन कि भारत एक स्वतंत्र देश हो जाएगा कुछ वक्त बाद और उस स्वतंत्र देश के लिए भारत की एक संविधान सभा बनाई जाए जिसमें 389 सदस्य हो, जिसमें से 292 सदस्य देशी रियासतों से हो, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, देशी रियासतों से हो और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से हो, जिनका नाम था ए, दूसरे का नाम बी, ए यानी अजमेर, बी यानी बलूचिस्तान, सी यानी कुर्ग जो कि गुजरात में है और डी यानी दिल्ली जो भारत की कैपिटल है। 4 कमिश्नर क्षेत्र थे और 93 देशी रियासतें थी। दोस्तों,
292 जो जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां से 292 सीटें आई थी, और जो 4 सीटें थी वो चार चार जो क्षेत्र थे चीफ कमिश्नर वहां से लिए गए थे, और 93 सीटें दोस्तों ब्रिटिश प्रांतों से ली गई थी। इसके बाद में कैबिनेट मिशन की तर्ज पर इनका आंशिक रूप से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किस मत पद्धति द्वारा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, या आंशिक रूप से प्रत्यक्ष, आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष चुनाव संपन्न हुए थे। और इन चुनावों के संपन्न होते ही, जैसे चुनाव संपन्न होते हैं दोस्तों, 12 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा अलग पाकिस्तान के लिए इसकी सदस्यता से निरस्त कर दी जाती है, और कहते हैं कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही या सीधी कार्यवाही दिवस मनाते हैं। उसके बाद दोस्तों संविधान सभा की कार्यप्रणाली के लिए 2 अक्टूबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। दोस्तों अंतरिम सरकार वह सरकार होती है जिसके द्वारा देश के संविधान को बनाकर तैयार किया गया था। देश का संविधान बनने तक वो हमारे देश में बतौर एक सरकार के रूप में कार्य कर रही थी। उस सरकार की जो प्रथम बैठक होती है उसको भारत की संविधान सभा कहा जाता है। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है दोस्तों, ये संविधान सभा की प्रथम बैठक हमारी होती है 9 दिसंबर 1946 को। हजारों बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। इस 9 दिसंबर 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, और मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में विंस्टन चर्चिल जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा कहा गया था कि ये वह दुल्हन है जिसमें ये वह शादी है जिसमें दुल्हन ही गायब है। दुल्हन का मतलब जो कि मुस्लिम लीग गायब थी, उसके लिए विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ये ऐसी शादी समारोह है जिसके अंदर इसकी दुल्हन गायब है और दूल्हा ही यहाँ पर बैठा है। इस प्रकार इसमें सिर्फ और सिर्फ 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था प्रथम संविधान सभा में, पहली मीटिंग में दोस्तों। और पहली मीटिंग में फ्रांस की तर्ज पर भारत का जो उस समय का सबसे वरिष्ठ संविधान सभा के मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनको इस संविधान सभा की प्रथम मीटिंग में अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुना जाता है दोस्तों। और इस प्रथम मीटिंग के दौरान ही 211 सदस्यों ने भाग लिया था। उसके बाद में इसकी दूसरी बैठक होती है दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को, और जो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, इसके अंतर्गत इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है दोस्तों। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। उसके बाद में और इसका जो उपाध्यक्ष था वो एच.सी. मुखर्जी को चुना जाता है दोस्तों। और इसका जो संविधान सभा का सलाहकार था वो बी.एन. राव को चुना जाता है दोस्तों। बी.एन. राव के द्वारा भारत का संविधान बनाया गया है। सलाहकार का मतलब होता है उस समय का सिविल सेवक जो कि आज का आईएएस होता है, उस पोस्ट के अधिकारी को बी.एन. राव को इसका सलाहकार चुना गया था। बी.एन. राव ने 60 देशों का संविधान पढ़ा था, और वहां से जो अच्छाइयां थी जो बुराइयां थी उनको ग्रहण नहीं करा, और अच्छाइयों को भारत के संविधान में डाला था दोस्तों। ऐसा माना जाता है भारत का संविधान विश्व के 58 देशों के संविधान से ग्रहण किया गया है, और भारत का संविधान का जो सलाहकार है बी.एन. राव को बनाया गया, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया फ्रांस की तर्ज पर, क्योंकि ये सबसे वयोवृद्ध वरिष्ठ नेता थे उस समय। उसके बाद में दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव हमारी संविधान सभा में पेश करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसा माना जाता है दोस्तों, अगर आप जीवन में कोई भी कार्य करना चाहते हो तो उसके लिए जो आप उद्देश्य प्रस्ताव रखोगे, जो उसका कोई उद्देश्य बनाओगे, जो आप टाइम टेबल सेट करोगे, उसको बोला जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। और वह उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, जिसको हमारी संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया या पास किया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया या पास किया दोस्तों। इसके बाद में हमारी जो विधायिका थी उस समय, हमारी जो संविधान सभा थी, यही एक विधायिका का काम भी करती थी, यानी ये संसद का काम भी करती थी। और विधायिका का जब ये काम करती थी तो इसका जो अध्यक्ष होता था वो जीवी मावलंकर था दोस्तों, भारतीय संसद का प्रथम अध्यक्ष। जो आप अभी वर्तमान में भारतीय संसद मतलब लोकसभा के स्पीकर जो बोलते हो आप, वो उस समय विधायिका का जो स्पीकर था, अध्यक्ष था, वो अगर ये संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती थी तो उसके अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, और अगर ये संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। 2 अध्यक्ष थे इसके। अगर विधायिका होती थी तो अगर विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो जीवी मावलंकर अध्यक्षता करते थे, और अगर यही हमारी संविधान सभा के रूप में काम करती थी तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो भारत की संविधान सभा
से बाद में मुस्लिम लीग हट जाती है और मुस्लिम लीग के हट जाने के बाद भारत की संविधान सभा में दोस्तों 299 सदस्य रह जाते हैं दोस्तों, 299 सदस्य ही रह जाते हैं दोस्तों। भारत की संविधान सभा से जब मुस्लिम लीग हट जाती है तो 299 मेंबर रह जाते हैं दोस्तों। 299 मेंबर जब रह जाते हैं इसमें, तो अंतिम जो इसमें कहा जाता है कि इसके 11 सत्तर हुए थे दोस्तों। याद रखना, हमारी संविधान सभा में कुल 13 सत्तर या बैठकें हुई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई, 13 बैठकें या 70 संपन्न हुए थे दोस्तों। और 13 बैठकों और सत्रों के अवसान के बाद में फाइनली 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार होता है। 26 जनवरी 1949 को जो संविधान बनता है उसके तहत हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है, जिसको लगभग 11 माह 18 दिन और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है दोस्तों। जो ये हमारा संविधान बनकर तैयार होता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, एक लंबे अरसे के बाद 60 देशों का संविधान बनने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है। इस दिन की तिथि थी दोस्तों माघशीर्ष महीने की सप्तमी थी दोस्तों। माघशीर्ष महीने की शुक्ला सप्तमी थी दोस्तों। हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। हमारा संविधान इस दिन आत्म अर्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया जाता है दोस्तों। आत्म अर्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया जाता है दोस्तों। आत्म अर्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया जाता है। 3 शब्द याद रखना दोस्तों, आत्म अर्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया जाता है 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। और भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा की लास्ट मीटिंग होती है। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। और इसके अंतर्गत 284 मेंबर भाग लेते हैं दोस्तों। 284 मेंबर भाग लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक में 284 मेंबर भाग लेते हैं। और इसके अंतर्गत भारत के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, इनको भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, जो भारत की संविधान सभा के एक स्थायी अध्यक्ष थे। पहले उनको भारत की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक में भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, क्योंकि भारत को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहते थे लोग। और इस लास्ट मीटिंग के तहत ही भारत को गणतंत्र राज्य मान लिया गया और भारत का फर्स्ट गणतंत्र दिवस गणतंत्र राज्य मान लिया गया। और भारत का फर्स्ट गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को भारत का फर्स्ट गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है किसी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह किसी वंशवाद पर आधारित न होकर के जनता के द्वारा इनडायरेक्ट रूप से चुना जाएगा, उसको कहा जाता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। भारत को एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था बनाते हुए 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक के दिन भारत को 1950 की अंतिम बैठक के दिन भारत को गणतंत्र घोषित करते हुए भारत का फर्स्ट गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। और इस दिन ही भारत का संविधान लागू हो जाता है दोस्तों। भारत की संविधान सभा के अंतर्गत कुछ समितियां होती थी, उनके मेंबर्स आपको बताना चाहूँ दोस्तों, तो सबसे पहली समिति थी संघ शक्ति। और संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे दोस्तों। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे दोस्तों। रियासती विभाग के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर थे दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर थे दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर थे दोस्तों। इसके अलावा मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति थी, उसके अध्यक्ष पटेल थे दोस्तों। उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे दोस्तों। सरदार पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। उसके बाद में राज्यों के लिए एक समिति थी जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। उसके बाद में
संचालन समिति थी दोस्तों, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। उसके बाद में प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर थे दोस्तों। प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे दोस्तों। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रारूप समिति के 7 मेंबर याद कर लेना, हमेशा एग्जाम पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा सदस्य भारत की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो उनको पहले आप ये याद करो कि कौन कौन प्रारूप समिति में सम्मिलित थे। इस प्रकार दोस्तों इसमें एक तो थे एम गोपाल स्वामी अयंगर, एम गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णचारी अय्यर, अल्लादी कृष्णचारी अय्यर। तीसरे मेंबर थे डॉक्टर के एम मुंशी। चौथे मेंबर थे दोस्तों सैयद मोहम्मद सादुल्ला खां, सैयद मोहम्मद सादुल्ला खां। पांचवा था एन माधवराव और छठे थे दोस्तों टी एन कृष्णचारी दोस्तों। माधवराव, पांचवे जो मेंबर माधवराव है, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी जगह बी.एल. मित्रा आ जाते हैं दोस्तों। और छठे मेंबर जो टी.एन. कृष्णचारी थे, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी जगह डी.पी. खेतान ले लेते हैं दोस्तों। डी.पी. खेतान और बी.एल. मित्रा, माधवराव की मृत्यु पर बी.एल. मित्रा और कृष्णचारी की मृत्यु पर डी.पी. खेतान आ जाते हैं दोस्तों। इनके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर साहब थे दोस्तों। प्रारूप समिति में गोपालचारी अयंगर साहब थे, अय्यर साहब थे, मुंशी साहब थे, सादुल्ला अय्यर, मुंशी, इसके अलावा अयंगर, मुंशी, अय्यर, सादुल्ला, खेतान और बेल मित्रा। एक तो कृष्णचारी और एक माधवराव के मरने के बाद आते हैं। माधवराव के मरने के बाद बी.एल. मित्रा आते हैं और कृष्णचारी की मृत्यु के बाद डी.पी. खेतान आते हैं। ये प्रारूप समिति दोस्तों भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहलाती है। भारतीय संविधान को ड्राफ्ट भी करती है ये कमेटी और इसके अध्यक्ष प्रारूप समिति के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे दोस्तों। इसमें 7 मेंबर थे, 7 मेंबर का नाम बता दिया। 8 प्रमुख समितियां थी, उनका मैंने आपको नाम बता दिया दोस्तों। एक बार और रिवीजन कर लो। इसमें है संघ समिति और संघीय संविधान समिति नेहरू, इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति अम्बेडकर साहब, मौलिक अधिकार समिति सरदार पटेल, प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के 7 मेंबर, सबसे पहले अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर, उसके बाद में अल्लादी कृष्णचारी अय्यर पहला सदस्य, मुंशी दूसरा, सादुल्ला तीसरा, उसके बाद में माधवराव जिसकी जगह बी.एल. मित्रा ने ली, कृष्णचारी जिसकी जगह डी.पी. खेतान ने ली। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको भारत की संविधान सभा के बारे में जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण फैक्ट है वह बताने का प्रयास किया है दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आपको आपके आज जो 2021 का नया वर्ष स्टार्ट हुआ है, इसमें हमारे चैनल से आपको जितना फायदा मिलेगा दोस्तों 2021 में, शायद हम ये आशा करते हैं कि इतना फायदा पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको, कि शायद हम लोगों ने जितना ज्ञान अर्जित किया है उसको आपको प्रेषित कर देंगे दोस्तों। अंत में एक संस्कृत का श्लोक आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अपूर्व कोपी कोशयम विदते तव भारती वये तो वर्दी मायाती सम मायाती संचयात। दोस्तों 2021 का प्रथम श्लोक है मेरा, आपको इस प्रकार के श्लोक मोटिवेशन के रूप में मिल जाएंगे, जिसका अर्थ है दोस्तों सरस्वती का जो भंडार है उसकी ये विशेषता होती है, आप जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। एक बार और सुन लो दोस्तों, अपूर्व कोपी कोशयम विदते तव भारती वये तो वर्दी मायाती सम मायाती संचयात। और आज के नववर्ष में आपको यही मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर कि अपने संघर्ष की कड़ी को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना और अपना जो भंडार है, अपने पास जो ज्ञान है, इसको प्रसारित करना दोस्तों, और मेरे ज्ञान को आपके साथियों तक जरूर पहुंचाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, आप अपने जीवन का ये 2021 मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।